पूर्णमस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे साथ बोलिए। आदरणीय पूर्वजों, आदरणीय पूर्वजों, पंचद्रव्य की ये अंतिम आहुति स्वीकार कीजिए। पंचद्रव्य की अंतिम आहुति स्वीकार करें। हम इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करते हैं। मैं इसे सच्चे मन और सम्मान के साथ आपको अर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करें। इसे ग्रहण करें। पितृ इस दुविधा में कैसे सहायक होंगे? पितृगणाय विद्महे जगन्नाथाय धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। महाराज दशरथ, महाराज अज, महाराज दिलीप, महाराज रघु और सभी इक्ष्वाकु पूर्वजों, अपने वंशजों की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके कुल को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मेरे पुत्र, प्रणिपात पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्रो। आप सबको भी मेरा प्रणिपात। हम तुम्हारी दुविधा से अवगत हैं और भरत तुम्हारी दुविधा से भी। जो हाल मैं सोच रहा हूं पिताजी, उसकी पुष्टि कीजिए, आप परामर्श दीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भरत शासन संभालने के योग्य है और भारत के शासन में अयोध्या एक श्रेष्ठ राज्य बन सकता है। किंतु इस समय आर्यवर्त को उसकी आवश्यकता है जिसने अयोध्या की सीमा के पार जाकर सुदूर दक्षिण तक धर्म और मर्यादा का प्रसार किया है, जिसने वानर जाति को प्रशिक्षित कर इस योग्य बनाया कि वो अधर्मी असुरों को पराजित कर सके। आज अयोध्या को आवश्यकता है धर्म की स्थापना करने वाले राम की। राज्य को प्रगति देना और अपने पूर्वजों को गति देना तुम्हारा कर्तव्य है राम। यदि राम और उसके पुत्र अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे तो रघुकुल का सम्मान और हमारा मान तुम्हें हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम। हम तुम्हारे सभी पूर्वज गति नहीं पा पाएंगे पुत्र राम। हमने तो तुम्हें उचित मार्ग दिखा दिया, अब उस पर चलना ना चलना तुम्हारा चयन है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन आयुष्मान भव पुत्रो। धर्म की जय हो,
सूर्यवंश की जय हो। भैया, यहाँ तक तो ले आया सोम, फिर आगे क्या फेंका होगा? धोती और फिर कॉफिन? क्या कह रहे हो? बाद में अगर धोती मिली तो उसे लौटा देंगे। कुश, चलो। जानता हूं कि तुम परिस्थितियों के पाश में उलझे हुए हो राम, किंतु मनुष्य को अनगिनत कर्तव्यों में से सदा सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो सबसे आवश्यक है वो दायित्व निभाना चाहिए। ये पितृयज्ञ करवाकर भरत ने मुझे अपना कर्तव्य स्मरण करवा दिया आचार्य। मनुष्य का हर कर्तव्य पुत्र शब्द में छुपा है। जो पुत्र अपने पूर्वजों को पू नाम के भयावह नरक से ना उभारे, उस पुत्र का जीवन अधूरा है। और उसी अधूरे जीवन को पूर्ण करने के लिए आपका दूसरा विवाह आवश्यक है। यदि आपने अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया तो प्रजा और पूर्वज दोनों के हृदय को दुख पहुंचेगा। मेरे कथन पर विचार करना राम। जी आचार्य। कल्याण। प्रभु, संसार को उभारने वाले प्रभु श्री राम आज स्वयं किस धर्म संकट में फंस गए हैं? ये समय तो आना ही था हनुमान। वास्तविक धर्म युद्ध लंका में नहीं, अयोध्या में है। मैंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए सीता का त्याग तो कर दिया, अपने हृदय से सीता को दूर कभी नहीं कर पाया। कारण चाहे जो भी हो, यदि आज मैंने दूसरा विवाह किया तो ये समस्त समाज इसे अनुचित उदाहरण मान स्त्री के विरुद्ध अन्याय करता रहेगा। यदि धर्म की मूरत सीता को अन्याय मिला तो ये समूची स्त्री जाति कभी न्याय नहीं पा सकेगी हनुमान। प्रभु, तब तो सीता मैया को लौटने का अवसर मिलना चाहिए। इतने वर्षों आप दोनों ने जो तप किया, अब उसका फल आपको मिलना चाहिए प्रभु। सोमकरण अवश्य ही भीतर बंदी होगा। प्रभु, क्या माता को अभी भी नहीं लौटा सकते? अभी भी असुर और असुरी सोच जीवित है हनुमान। अधर्म को जड़ से निकालने में अब भी समय है। हमारी छोटी सी भूल लोक अपवाद की चिंगारी को भड़का सकती है।
जब तक हम राक्षसी सोच को नष्ट नहीं कर देते तब तक मैं अपने व्रत और तप से डिग नहीं सकता हनुमान। और तब तक मेरी सीता और संतान अयोध्या नहीं लौट सकते। चाटुकारिता करके 4 पग भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। उठो और क्रोधित मत करो मुझे। सिंह समझकर बकरी उठा लाए हो मूर्ख। भूल तो हुई है, फिर सोचा ले आए ही हैं तो उन तक पहुंचने की सीढ़ी ही बना लेंगे। अद्भुत। अब तनिक मकरासुर की योजना स्मरण कराना मुझे। मौन क्यों हो, बोलो। सीता को बंदी बनाकर लव और कुश को अपने पास बुलाएंगे। यही तो समस्या है असुरों की। अहंकार में चूर होकर बुद्धि से ही मुख मोड़ लेते हैं, विवेक का उपयोग ही नहीं करते। बस, मैं कोई साधारण असुर नहीं हूं जो संसार से दूर नदी के तल में जीवन बिता रहा हूं। मैं रक्त केतु हूं जो आज उन बालकों का संहार करेगा, आपके भ्रम को तोड़ेगा। इस मायावी गुफा में एक बार प्रवेश किया तो निकल नहीं पाएंगे वो दोनों, और इस गुफा को बिना दिव्य अस्त्र के भेदना असंभव है। शत्रु पर वार करने से पहले उसकी पहचान जान लेना आवश्यक है रक्त केतु। उठने का समय आ गया बालक, उठ जाओ। ये तो सोमकरण की ध्वनि है। कुश, वो अवश्य ही भीतर है, तो उस ओर जाकर देखो, और हाँ, केवल संकेत की भाषा में बात करना। जीवित रहने की इच्छा है तो सुनो, तुम्हारे वो 2 मित्र हैं, लव और कुश। तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो। सीता है वो, सीता। होगे तो जीवित छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं 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 नहीं। तो जो कहूंगा वो करोगे ना? हाँ हाँ हाँ। उत्तम। तो सुनो, लव और कुश को मिथिला ले जाओ, और जब मैं वहां कहूं तो सारे समाज, सारी प्रजा के सामने, सारी मिथिला के सामने कहना कि वन देवी ही सीता है। मेरे आदेश पर ये सत्य संसार के सामने प्रकट करना, अन्यथा तुम्हारा मस्तिष्क विस्फोट से शत विशत होकर बिखर जाएगा। ऐसे चिल्लाओ मत। सोमकर, जा, तुम मुक्त हुए। जैसा कहा वैसा ही करना। जाओ।
चिंतित मत हो सोमकरण, हम आ गए हैं। तुम क्यों आ गए? मेरी गुफा को भेज दिया, ये कैसे संभव है? जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म स्वयं उनकी सहायता करता है। तुम्हारे इस मायावी गुफा को भेदने के लिए महाराज जनक सहायता दे चुके हैं, और ये उनके दिव्य तुनीर से निकला हुआ दिव्यास्त्र है।